नमस्कार। आइए तो जानते हैं क्या है ब्लेंडर में नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैंने पहले से क्या करके रखा है वो आपको बता देता हूँ। मैंने एक प्लेन लेके रखा है और एक क्वाड स्पीयर लेके रखा है। ये हमारे नॉर्मल स्पीयर से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इस तरह से दिखता है वो। और यहाँ पर मैं वायर फ्रेम को ऑफ कर देता हूँ और मैंने एक मॉडिफायर दिया है जहाँ पे मैंने 3 सब डिविजन दे के रखे हैं और मॉडिफायर का नाम है सब डिवीजन मॉडिफायर। और इसे मैं कर देता हूँ अप्लाई ताकि इसमें एक्स्ट्रा एजेस दिखे। इस बार अगर मैं वायर फ्रेम में जाता हूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे वायर फ्रेम्स बहुत ही डेंस मेश है। इसे कहा जाता है कि ये मेश बहुत डेंस है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वायर फ्रेम को निकाल देता हूँ और ये एक क्वाड स्पीयर है। उसे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो ये एक ऐड में जाके मेश में जाके, फिलहाल तो बाय डिफ़ॉल्ट मंकी तक होता है। ये बाकी के पार्ट्स, ये बाकी के ऑब्जेक्ट्स मिलते नहीं हैं। उन्हें लाने के लिए एडिट में जाना पड़ता है, प्रेफरेंसेस में जाना पड़ता है, ऐड ऑन सेक्शन में जाके यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइप करना होता है और एक्स्ट्रा टाइप करने के बाद यहाँ पे ऐड मेश एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट पर टिक करना होता है। जैसे आप टिक करते हो ऐड में जाके मेश में जाके यहाँ पर आ जाओगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे राउंड क्यूब में आना होता है आपको और राउंड क्यूब में आके यहाँ पर ऑपरेटर प्रीसेट्स में आके क्वाड स्पीयर पे क्लिक करना होता है। जैसे आप क्वाड स्पीयर पे क्लिक करते हो आपको क्वाड स्पीयर मिल जाता है। तो मैं कंट्रोल Z कर दिए देता हूँ। यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट मोड से स्कल्प्ट मोड में चला जाता हूँ, हमारा आज का खास मेहमान क्लॉथ ब्रश। तो यहाँ पे क्लॉथ ब्रश है और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्टिव टूल और वर्कस्पेस सेटिंग्स में देखते हैं। यहाँ पर ब्रश एक्चुअली क्लिक करके अगर आप ड्रैग करते हो तो जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ गिरती है या फिर कपड़े पर रिंकल्स गिरते हैं, वैसे आप यहाँ से इफेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स देख लेते हैं। सिमुलेशन एरिया लोकल है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा ब्रश जो है उसमें कई सारे सर्कल्स है। एक ऑरेंज डार्क सर्कल है, एक ऑरेंज लाइट सर्कल है, वो मेरे ब्रश का स्ट्रोक का एरिया है। और साथ ही साथ उसका इफेक्ट कहाँ तक रहेगा वो डिफाइन करने वाला जो सर्कल है वो है जो ग्रेइश है। मैं अगर यहाँ पे ब्रश लेके जाता हूँ, एक बड़ा ग्रे सर्कल है और एक छोटा ग्रे सर्कल है, डॉटेड सर्कल। तो वो डिफाइन करता है कि उसका इफेक्ट कितने दूर तक जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर लोकल निकाल के ग्लोबल करता हूँ और अब अगर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो इसका जो इफेक्ट है बहुत दूर तक चला जाता है, लोकल नहीं रहता है। और लोकल की एक खास बात मुझे लगी ब्लेंडर में कि जैसे आप क्लिक करके ड्रैग करते हो तो ये इफेक्ट तो करता है कुछ इफेक्ट तक, कुछ हद तक, और उस हद के बाहर अगर चले जाते हो तो आपको एक वार्निंग वाला सर्कल दे देता है कि भाई मैं इसके बाहर नहीं कर सकता हूँ, आपको जो है कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे। वो क्या सेटिंग्स है वो देख लेते हैं। तो वो सेटिंग है सिमुलेशन लिमिट। अगर मैं लिमिट को बढ़ा देता हूँ तो जो सर्कल है वो बहुत बढ़ गया। अब मैं अगर स्ट्रोक करता हूँ तो उस स्ट्रोक का एरिया बहुत बड़ा रहता है। वही अगर मैं यहाँ पर सिमुलेशन लिमिट को अगर कम कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो उसका लिमिट कुछ कम हो जाता है। सिमुलेशन फॉल ऑफ, ये सिमुलेशन फॉल ऑफ कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर फॉल ऑफ अगर मैंने 1 कर दिया यहाँ पे तो जो ब्रश का स्ट्रोक है वो बहुत ही हार्श आएगा और जो एजेस है वो बहुत ही हार्श आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एजेस बहुत ही हार्श आ गए। वही अगर मैं यहाँ पर इस सिमुलेशन फॉल ऑफ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो जो फॉल ऑफ है, मतलब जिस तरह से यहाँ से जो एजेस है उनको डिफॉर्म करने का जो तरीका है वो बहुत ही स्मूथली हो जाता है अगर आप सिमुलेशन फॉल ऑफ कम रखते हो। पिन सिमुलेशन बाउंड्री क्या करता है, जैसे आप इसे टिक करते हो तो इसका जो बाउंड्री है वहाँ पर सिमुलेशन बहुत स्मूथ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पिन सिमुलेशन बाउंड्री। ये एक सिंपल सा ऑन ऑफ बटन है। डिफॉर्मेशन ड्रैग है। ड्रैग का मतलब अगर मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तब जाके मेरा मेश डिफॉर्म होगा। वही अगर मैं यहाँ पर आता हूँ
और यहाँ पर पुश पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके क्लिक करके ड्रैग करता हूँ मैं, तो वो जो है हमारे ब्रश को, हमारे मॉडल को, हमारे मेश को अंदर की तरफ पुश कर रहा है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसे सेलेक्ट करते हैं, स्कल्प मोड में जाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है पुश के बाद आता है पिंच पॉइंट। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ इस पर टैब, मैंने इतना कंट्रोल Z कर दिया कि उसका मॉडिफायर तक चला गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ क्वाड स्फीयर को, यहाँ पर मॉडिफायर में आता हूँ और ये जो है इसे करते हैं अप्लाई और यहाँ से चल देते हैं हम स्कल्प मोड के अंदर। अब अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मेरा क्लॉथ ब्रश काम कर रहा है और यहाँ पर आते हैं हम एक्टिव टूल में और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है पिंच पॉइंट वो क्या करता है, वो एक तरह से चिमटी खींचता है तुम्हारे कपड़े के ऊपर और सभी जो मेश है उसको बीच में लाकर ऐसे ऊपर की तरफ चिमटी करने की कोशिश करता है। देखते हैं अगला पैरामीटर क्या करता है, पिंच परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पर इस सिमुलेशन फॉल ऑफ को बढ़ा देता हूँ और सिमुलेशन लिमिट को बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ, तो जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, अगर मैं ऊपर नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो लेफ़्ट राइट के जो मेश है उसको बीच की तरफ लाने की कोशिश करता है। इसको और बेहतर तरीके से दिखाने के लिए मैं प्लेन का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड से आते हैं स्कल्प मोड में और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पिंच परपेंडिकुलर मेरा एक्टिवेटेड है। यहाँ पर क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देख पा रहे हो मैं स्ट्रेट ड्रैग कर रहा हूँ और ब्लेंडर जो है इसको यहाँ से और यहाँ से पिंच करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इस दिशा में इसको ड्रैग करूँगा तो आपका जो ब्लेंडर है वो कुछ इस दिशा में और इस दिशा में ब्रश को वो जो मेश है उसको पास लाने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ पिंच परपेंडिकुलर। यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट पर जाना चाहता हूँ और एक बहुत अच्छा ब्लेंडर वालों का ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, अगर स्कल्प मोड में हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट के स्कल्प मोड में जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर जाओ, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट करो, फिर जाओ, फिर स्कल्प मोड लो, तब जाके उस ऑब्जेक्ट के स्कल्प मोड को एक्सेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे भी आपका, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका माउस का कर्सर रहेगा वहाँ पे डी बटन दबा देते हो तो ब्लेंडर उस ऑब्जेक्ट के स्कल्प मोड में चला जाता है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और डी दबाता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट के स्कल्प मोड में आता है और इसे थोड़ा सा डार्क कर देता है ताकि हमें समझ में आए कि हम किस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर मैं प्लेन पे आके डी दबाता हूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाता है और यहाँ पे ग्रे आउट कर देता है। और अगर मैं डी यहाँ पे दबाता हूँ, डी है, डी वहाँ पे दबाता हूँ तो वहाँ पे हम डिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गई कहानी पिंच परपेंडिकुलर की। यहाँ पे जाते हैं इन्फ्लेट पे और मैं क्या करता हूँ, ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और इन्फ्लेट क्या करता है, आपके मेश को फुगाने की कोशिश करता है और थोड़ा सा कपड़े की तरह दिखाने की कोशिश करता है। तो ये ऐसे फुलाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा बाहर लाने की कोशिश करता है। अगला जो पार्ट है हमारा ग्रैब है। ग्रैब मतलब पकड़ के आप इसको हटा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अगला जो पार्ट है एक्सपैंड है। एक्सपैंड में आप जो है बीच से बाहर की तरफ मेश को मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपैंड और स्नेक हुक। तो मुझे एक्चुअली इसका इस्तेमाल पता नहीं चला। अगर आपको पता चल रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करके बताइए, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा 8600647757 पे मुझे सपोर्ट कर सकते हो। या फिर वीडियोस पर आने वाले जो भी एड्स हैं उन्हें पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिए। वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पूरा का पूरा रिसर्च के लिए जाएगा। या फिर आप मुझे पैट्रियन पेज पर सपोर्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो इसी बात के साथ मेरी पब्लिसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, स्पॉन्सरशिप थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ पर चलते हैं हम आगे फोर्स
फॉल ऑफ में। रेडियल मतलब अगर मेरा ब्रश अभी आप देखोगे तो ये सर्कुलर है, तो इसे रेडियल फॉल ऑफ कहा जाता है। वही अगर मैं यहाँ पर प्लेन पर आता हूँ और अभी भी ब्रश सर्कल ही दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो एक एरो आ जाता है और मैं यहाँ पर एक्सपैंड निकाल के ड्रैग करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ मैं कि एक्चुअली करता क्या है ये। जैसे कपड़े पर सिलवटें आती है वैसे कुछ लाने की कोशिश करता है। क्लॉथ मास्क ये कपड़ा जो है ये मेश जो है ये किस तरह के कपड़े को एमुलेट करना चाहिए, किस तरह के कपड़े को कपड़े की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर छोटा कर देता हूँ, इसे कम कर देता हूँ, तो ये सिल्क के कपड़े की तरह बिहेव करता है। अगर मैं प्लेन निकाल के यहाँ पर रेडियल कर दूँ तो ये सिल्क के कपड़े की तरह बिहेव करता है, बहुत ही हल्के कपड़े की तरह बिहेव करता है। और अगर मैं क्लॉथ मास्क को बढ़ा देता हूँ तो ये थोड़ा सा जीन्स के कपड़े की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है। वो है क्लॉथ मास्क, इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। क्लॉथ डैम्पिंग, तो ये जो सिलवटें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कितने जल्दी हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ 1 पे वैल्यू 0.01 पे वैल्यू इतनी होती है, और अगर मैं वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो डैम्पिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है और थोड़ा सा मुश्किल जाता है स्ट्रोक डालने में। ये काम में आता है जब हम बहुत ही हल्के सिलवटें चाहते हैं, तब हमें बहुत काम में आता है। और सॉफ्ट बॉडी प्लास्टिसिटी लिखा है कि भाई ये सॉफ्ट बॉडी मतलब कपड़े नहीं, जेली जैसी होती है, उस तरह से कुछ इफेक्ट करने लगता है। तो जैसे ही मैं इस प्लास्टिसिटी को बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो बहुत हल्का इफेक्ट है, हल्का क्या अमूमन ना के बराबर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू कम कर देता हूँ मैं, और ये थोड़ा सा कॉटन से बने हुए कपड़ों को एमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और एनेबल कोलिशन मुझे अभी पता नहीं चला है, अगर आपको पता चलता है या फिर आप खोज लगा सकते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मैं करता हूँ आपको अलविदा। आप देखिए, जानिए, समझिए, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।